एनसीईआरटी की जो आपकी फोटोकॉपी वाली बुक है उसको हाईलाइट कर सको। अब आते हैं पढ़ने के तरीके पे कि एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। इस बुक का फोटोकॉपी लेने के बाद, इस बुक का फोटोकॉपी लेने के बाद जो कि व्हाइट पेजेस पर आएगा, आपको क्या करना है पता है? आपको एनसीईआरटी को, मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं 2+1 में रीडिंग करनी है। अब ये 2+1 का क्या मेथड है जरा ध्यान से सुनिएगा। 2+1, तब 2+1 क्या है? देखिए, आपका एग्जाम होने में समय है। 2+1 का मेथड क्या है जरा आप समझिए। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2+1 का फायदा उठाओ। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है केमिस्ट्री की बुक को पहली बार, 2+1 का मतलब टोटल 3 बार रीडिंग करना है, लेकिन 2+1 का सेंस बताता हूं। पहली बार आपको अपने एनसीईआरटी की बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए कि आपने पहला चैप्टर शुरू किया, तो पहला जो चैप्टर है आपका, जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे इस 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, तो जो आपकी फोटोकॉपी वाली बुक होगी उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट की एक एक लाइन को, एक एक एग्जांपल को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज तो ये। अब होगा क्या, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब तक आप अच्छे से पहली बार जब रीडिंग लगाओगे तो एनसीईआरटी की बुक का अच्छे से रीडिंग लगाओगे, अच्छे से एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ोगे, चाहे वो बायोलॉजी की बुक हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बुक हो। अब पढ़ते टाइम जब जब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, जब जब आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, उसको आप हाईलाइट करोगे अपने फोटोकॉपी वाली बुक में, है ना, हाईलाइट करोगे। तो पहली बार का रिवीजन आपका कैसा होना चाहिए? पहली बार का रिवीजन बहुत ही आराम से, शार्पली एक एक लाइन को आपको पढ़ना है और वहां पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हाईलाइट करना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है उसको हाईलाइट करना है, स्पेशली इनऑर्गेनिक के केस में। ठीक है, हाइलाइटर आपके साथ होना चाहिए। तो फोटोकॉपी वाली बुक में आपके खुद के क्या हो गए, निशान हो गए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बना के भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लो ये पैराग्राफ पढ़ा, अब ये पूरा पैराग्राफ अगर मैं वापस आपको पूछूं तो आपको याद नहीं रहेगा। इसकी बजाय आप क्या करो, इसी पैराग्राफ को क्या करो, पॉइंट बना लो कि ये पॉइंट नंबर 1 है जो इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट नंबर 2 है जो इंपॉर्टेंट था। लिख दो यहां पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिख दो, जिससे जब दोबारा पढ़ोगे, 2+1 का मतलब आपको दूसरी बार भी रीड करना है, जब दोबारा पढ़ोगे तो आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ोगे। आ रहा है समझ में? तो पहली बार तो पूरी बुक को पढ़ें, जिसमें आप खुद निशान लगाएं कि ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे दूसरी बार के रिवीजन में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है। ठीक है, और हाईलाइट अच्छे से करें।